सबसे पहले बात करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ठंड होने के बाद भी सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर वोटरों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जवानों से लेकर बुजुर्ग भी मतदान केंद्रों में उत्साह के साथ मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड निकाय चुनाव में राज्य के लगभग 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कुल 100 नगर निकायों में 5,405 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला आज किया जाएगा, जिनमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिकाएं और 46 नगर पंचायतें शामिल हैं। तो निकाय चुनाव 2025 और आज वो तिथि आ गई है जिसका सभी को इंतजार था। अच्छी बात यह है कि बढ़ चढ़कर वोटर्स आज इस पर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और हर जगह पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से निकाय चुनाव में लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर अपनी मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उनसे ताज़ा हालात जानते हैं, किस तरीके का अपडेट्स हैं और लोगों में कितना उत्साह है। योगेश, आज के दिन में अगर बात करें, सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई, अभी तक अगर देखा जाए तो मत प्रतिशत को देखकर किस तरीके का एक आकलन यहाँ पर लगाया जा सकता है लोगों के रुझान को लेकर, और यहाँ पर व्यवस्थाओं को भी साथ में बताएगा किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल रवि, जिस तरह से निर्वाचन आयोग की तैयारियां थी उसको लेकर के लगातार सुबह 8 बजे से जो है मतदान हो रहा है और ऐसे में मतदाता जो है अपने घरों से निकलकर अपने बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। काफी उत्साह भी जो है नजर आ रहा है। नए वोटर्स में खास करके जो है उत्साह देखने को मिल रहा है, जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर मैं अभी 2 बजे तक के मत परसेंटेज की बात करूं तो अभी तक 36% मतदान जो है पूरे उत्तराखंड में हुआ है, जो कि उत्तराखंड के लिहाज से बेहद कम है। और इसके लिए, इसको बढ़ाने के लिए जिस तरह से जो है लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम किए गए थे कि जो है पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से मत प्रतिशत कम आता है उसको बढ़ाने के लिए लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम किए गए थे कि इस मत प्रतिशत कैसे बढ़े, इसको चिंतन मंथन समीक्षा बैठक में किया गया था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आंकड़ा निकलकर 2 बजे तक का सामने आया है वह बेहद कम है और ये चिंताजनक भी है, क्योंकि मत प्रयोग करने के लिए जिस तरह से लगातार अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसके बावजूद अगर इस तरह का आंकड़ा आता तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है संशय उठता है। लेकिन अगर वैसे नए मतदाताओं की बात करें तो उनमें उत्साह काफी है। अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो देखिए, सुबह 8 बजे से मतदान प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए अगर बात की जाए तो 16,284 जो कर्मचारी हैं वो इसमें लगाए गए हैं और इसको लेकर के लगातार सुबह से जो कर्मचारी है वो अपने जो मतदाता आ रहे हैं उनको समझाने का काम कर रहे हैं, उनका मत डलवाने का काम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जिस तरह से पुलिस व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था एक मुद्दा होता है चुनाव में, क्योंकि चुनाव को संपन्न कराने के लिए अति संवेदनशील की बात हो चाहे संवेदनशील बूथ की बात हो, वहां पर पुलिस फोर्स की बात होती है। और पुलिस फोर्स को लेकर के जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग ने और पुलिस के साथ बैठक की थी और बैठक के बाद 25,500 पर जो पुलिसकर्मी थे वो लगाए गए हैं। साथ ही कुछ जगह पर जो है जहां तक संवेदनशील है वहां पर जो है जो कैमरा है, सीसीटीवी है, उससे भी नजर रखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से पूरे दिन की प्रक्रिया है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक चलेगी और इस प्रक्रिया को लेकर के निर्वाचन आयोग ने जिस तरह तैयारी की थी उस तैयारी के तहत लगातार जो है काम हो रहा है और साथ ही जो मतदाता है वो लगातार पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अगर आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे तो एक बार मैं भी कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाने का कोशिश करिए कि पीछे जो मतदाता है वो लगातार अपनी कतारों में लगे हुए हैं। पुरुष अलग है, मत का खड़े हैं, वही महिलाएं अलग खड़ी हैं और अपने मत का प्रयोग करने के लिए पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जवान है वो लगे हुए हैं, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहता है चुनाव के बीच, क्योंकि चुनाव को शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस की आवश्यकता होती है। पुलिस बल पूरी पर्याप्त मात्रा में निर्वाचन आयोग द्वारा चिट्ठी लिखी गई थी, उसको लेकर के समीक्षा की गई थी और साथ ही अति संवेदनशील बूथों को निकाला गया था कि आखिरकार कौन संवेदनशील बूथ रहेंगे, कहाँ खामियां नजर आ सकती है, कैसे उन पर काम करना है। तो उसको लेकर के पूरी प्लानिंग की गई थी और प्लानिंग पर जो है आज के जिस तरह से काम हो रहा है वो देखने काबिल है। जी
बिल्कुल योगेश, आप सही कह रहे हैं कि आपने कहा कि जो मत प्रतिशत है वो अभी फिलहाल उतना नहीं है जितने कि ये माना जा रहा था कि मत प्रतिशत बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अभी अगर बात करें योगेश, क्योंकि करीब 2 घंटे का वक्त अभी बाकी है, तो ऐसे में हो सकता है कि लोग दोपहर बाद भी यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये मत प्रतिशत बढ़ सकता है और ठीक ठाक हम कह सकें कि ये मत प्रतिशत इतना दिखे और होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर मत प्रतिशत बढ़ता है तो जो आंकड़े होते हैं, जो प्रत्याशी जीतते हैं, वो एक स्पष्ट लोगों की जो पसंद होते हैं वही प्रत्याशी फिर सामने निकल कर आते हैं। तो क्या लगता है कि अब जितना वक्त बचा हुआ है इसमें मत प्रतिशत जो पिछले निकाय चुनाव हुए उसको छू पाएगा? हाँ देखिए, बिल्कुल रवि, जिस तरह से देखा जाए कि 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है और लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस पर्व में आवती सिर्फ वोट से डाली जाती है और इस वोट की आवती को डालने के मतदाताओं को चाहिए कि वो अपने घरों से बाहर निकले, इसे सिर्फ ना छुट्टी समझे बल्कि इसको एक पर्व की तरह समझे और पर्व को जिस तरह से मनाया जाता है उसमें उत्साह देखा जाता है और उत्साह के साथ मनाए और उसके तहत जो है मतदाताओं को चाहिए कि जिन्होंने अभी तक अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, 2 घंटे का वक्त बचा हुआ है, वो अपने घरों से बाहर निकलकर अपने बूथ पर पहुंचकर वहां पर अपने मत का प्रयोग करें। और क्योंकि जिस तरह से शासन प्रशासन इसके लिए काफी बजट खर्च करता है, काफी ये लंबी प्रक्रिया होती है, इसके लिए पूरी प्रशासन लगाया जाता है, किसी वर्ष की अगर साथ ही इसमें कर्मचारी लगे होते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए उसका खासा ख्याल रखा जाता है। तो निश्चित तौर पर 2 घंटे का वक्त बचा है, इसको बढ़ाने मत प्रतिशत बढ़ सकता है अगर लोग जो अभी तक वोट नहीं करने गए हैं वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ तक पहुंचे तो बिल्कुल बढ़ेगा। क्योंकि इसके लिए अभी जिस तरह से ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि अधिकारियों को अभी जो है लगातार जो है अनाउंस करके लोगों को सचेत कर रहे हैं कि भाई अपने मत का प्रयोग करिए, निकलिए। तो बिल्कुल देखिए, पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों पर इसका असर देखने को मिलता है कि वहां पर जो है मत प्रतिशत कम रहता है, चाहे विधानसभा की बात हो चाहे फिर लोकसभा की बात हो। इन चुनावों में भी खासकर देखा जाता है कि वहां पर मत प्रतिशत बहुत डाउन रहता है और ये बिल्कुल चिंताजनक होता है। इसी को लेकर के इस बार अवेयरनेस कार्यक्रम पर बहुत ध्यान रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद जिससे कि आंकड़े निकल कर आए हैं वो चिंताजनक है। लेकिन 2 घंटे का समय बचता है, बिल्कुल उम्मीद जताई जा रही है कि हर कोई अधिकारी भी उम्मीद जता रहा है कि 2 घंटे में 7% जो है वो बढ़ेगा और 36 से 50 से ऊपर पहुंच जाए या 60 तक पहुंच जाए। क्योंकि इतना तो प्रतिशत बढ़े क्योंकि अपनी स्थानीय सरकार चुननी है, स्थानीय मुद्दे हैं। क्योंकि जब मुद्दों की बात आती है तो जनता मुखर होकर जो है कभी सवाल उठाती है, लेकिन जब मत प्रयोग का समय आता है तो उस समय कहीं ना कहीं इससे वंचित रह जाती है। तो उससे वंचित नहीं रहना चाहिए, मत का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल जी रवि, बिल्कुल ठीक है योगेश, आपने और बहुत शुक्रिया। तस्वीरें भी आपने दिखाई और आपने बताया कि किस तरीके का हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं हरिद्वार में किस तरीके के मत प्रतिशत को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं और साथ ही साथ लोगों में किस तरीके का उत्साह है, इसको जानेंगे हमारे संवाददाता मनोज कश्यप से। मनोज, बताइए हरिद्वार में अभी तक मत प्रतिशत क्या कहता है और जो वक्त बाकी है इस वक्त में अगर देखा जाए तो कितना मत प्रतिशत बढ़ सकता है, कहां तक ये आंकड़ा छू सकता है, ताजा स्थिति क्या है हरिद्वार की? बिल्कुल देखिए रवि, आज हमने सुबह से देखा है कि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का टाइम जो वोटर है उनको दिया गया है और सुबह से ही यहाँ पे तमाम जो बूथ है वहाँ पे भारी संख्या पे जो वोटर थे उनकी संख्या देखने के लिए मिल रही थी। क्योंकि आज मौसम ने भी काफी अच्छा साथ दिया है, सुबह से ही खिलखिलाती धूप हरिद्वार में दिखाई दे रही थी और जो निकाय चुनाव ऐसा लग रहा है उसको देखते हुए कि आज यहाँ पे जो वोटर है उनके अंदर एक अलग उत्साह दिखाई दे रहा है। काफी ज्यादा संख्या में इस बार जो वोटर है वो पहुंचे थे। हालांकि अगर अभी तक का जो अपडेट है करीब जो यहाँ पे अभी जारी किया गया है, एक अपडेट भेजा गया है, करीब 2:30 बजे तक जो है यहाँ पे 40% जो है लोग अभी तक वोट डाल पाए हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस बार प्रशासन के द्वारा अपील की गई थी लोगों से, वोटरों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना जो मत है उसका प्रयोग करें। सबसे पहले आपको वोट डालना है, उसके बाद जलपान करना है। तो इसी का कहीं न कहीं लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लगातार भी सुबह से तमाम बूथों पर काफी अच्छी भीड़ दिखाई दे रही है। शांतिपूर्वक ढंग से तमाम हरिद्वार क्षेत्र में जो है वोटर अपने बूथों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। खास तौर से हमने देखा है कि जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग है और जो नए वोटर है वो भी यहाँ पे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हो, अपने मत का प्रयोग कर रहे। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी तक के आंकड़े हैं तो इस बार प्रशासन की जो मेहनत थी, जो लोगों से अपील प्रशासन के द्वारा की जा रही थी कि अधिक संख्या में बूथों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करे, कोई ना छूटे इस बार मत डालने से, तो उसका लाभ यहाँ पे जरूर मिल सकता है। और जो अपील थी उसका रंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। कहा जा सकता है कि पिछले चुनाव के मुताबिक यहाँ पे इस बार आंकड़े बढ़ सकते हैं। जी रवि, चलिए ये तो अच्छी बात है कि मत प्रतिशत बढ़ सकता है। मनोज, आप कह रहे हैं कि लोगों में काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। साथ ही साथ आज प्रदेश के कई हिस्सों से एक बात सुबह से सामने आई कि बहुत सारे लोगों के वोटर्स लिस्ट में नाम कट गए और उन लोगों को काफी दिक्कतें भी हुई। क्या इस तरीके की खबर हरिद्वार से भी है?
बिल्कुल देखिए यहाँ हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहाँ कुछ लोगों की नाराजगी दिखी है। उनका ये कहना था कि लंबे समय से यहाँ के जो स्थायी निवासी है उनके वोटर लिस्ट में इस बार नाम नहीं है। हालांकि इसको लेके कुछ लोगों ने हंगामा करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस बल ने उनको समझाया और दोबारा से यहाँ पे उनकी जो वोटर लिस्ट थी उसको जांचा जा रहा है। तमाम जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट थे वो देखे जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का नाम वाकई वोटर लिस्ट में नहीं था, जिसको लेके यहाँ पे कुछ लोग थे जो नाराज दिखाई दे रहे थे। तो उनका ये भी कहना था कि किसी साजिश के तहत उनका नाम काटा गया, क्योंकि इसमें कुछ युवा भी थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पहले वोट डाल चुके हैं लेकिन इस बार लिस्ट में उनका नाम नहीं था। तो यहाँ पे नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन हरिद्वार में तमाम स्थिति को संभालने के लिए हरिद्वार के एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल और जिला अधिकारी के द्वारा तमाम जो वोट यहाँ पे केंद्र बनाए गए वहाँ पे निरीक्षण किया जा रहा है। एक दिन पहले ही तमाम जो पुलिस बल था उसको यहाँ पे प्रेरित किया गया था, किसी भी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना हो उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो केंद्र वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस की जो टीम है वो तैनात की गई है। यानी कि कहा जा सकता है रवि की तमाम स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है और यहाँ पे लोगों को जागरूक भी किया जा रहा था, पहले से समझाया भी जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों के नाम जरूर यहाँ पे कटे हैं, उसको लेकर लोगों के अंदर नाराजगी देखी गई है। जी ठीक है मनोज, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।